चलिए बात कर लेते हैं यूपी पीसीएस मेंस के पेपर 4 के बारे में। आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर 4 200 मार्क्स का 3 घंटे के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में पूछे गए सवाल थे कि सिविक सेवा संदर्भ में निम्नलिखित भूमिका का परीक्षण कीजिए। दिया था नीतिपरक आचार संहिता और कार्य संस्कृति। एग्जामिन द रोल ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्टेस्ट ऑफ सिविल सर्विसेज। पहले है मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट एंड सेकेंड है वर्क कल्चर। फिर अगला सवाल है मानव व्यवहार में नैतिकता के मूल आदर्शों एवं मूल्यों को विकसित करने में स्वामी विवेकानंद के विचार कहाँ तक सफल रहे हैं, विवेचना कीजिए। हाउ फार द व्यूज ऑफ स्वामी विवेकानंदाज आर सक्सेसफुल इन डेवलपिंग द कोर आइडियल्स एंड वैल्यूज ऑफ मोरालिटी इन ह्यूमन बिहेवियर, डिस्कस। अगला है उन सभी कौशलों की चर्चा कीजिए जिनके द्वारा एक लोक सेवक कानून के नियमों के प्रति जनता की प्रतिबद्धता को बढ़ा सकता है। डिस्कस द वेरियस स्किल बाय विच अ पब्लिक सर्वेंट में इनहेंस पब्लिक कमिटमेंट टू द रूल ऑफ लॉ। फिर आचार संहिता और आचरण संहिता के बीच अंतर की व्याख्या कीजिए। उनके व्यावहारिक प्रभावों एवं अनुप्रयोगों को उपयुक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट and elucidate their behavioral impact and applications by appropriate examples। फिर है शासन व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सूचना के अधिकार का अधिनियम कहाँ तक प्रभावी है। हाउ फार द एक्ट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन इज इफेक्टिव इन डिसाइडिंग द ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। फिर है आपदा प्रबंधन एवं कार्यस्थल पर सामंजस्य बनाने में सांवेगिक बुद्धि की क्या भूमिका है। What is the role of emotional intelligence in establishing harmony at disaster management and workplace? सार्वजनिक नीति नियोजन में अप्रत्याशील परिणामों का मूल्यांकन क्यों आवश्यक होता है। उपयुक्त तर्कों सहित उत्तर दीजिए। Why the evaluation of unanticipated consequences is important in public policy planning? Answer with appropriate arguments। फिर है अगला सवाल कि एक लोक सेवक की अभिवृत्ति को आकार देने में समानुभूति की भूमिका क्या है। यह जनता के साथ उनकी अंतरक्रिया को कैसे बढ़ा सकता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एम्पैथी इन शेपिंग द एटीट्यूड ऑफ सिविल सर्वेंट एंड हाउ इट कैन इन्हेंस देयर इंटरेक्शन विद द पब्लिक। फिर है कमजोर वर्गों की बेहतर सेवा हेतु लोक सेवकों में सहिष्णुता एवं करुणा को बढ़ावा देने के लिए अपने सुझावों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन योर सजेशन टू प्रमोट द टॉलरेंस एंड कंपैशन अमंग सिविल सर्वेंट्स टू सर्व बेटर टू वीकर सेक्शन। फिर लोक सेवक अक्सर अलग अलग पृष्ठभूमि और अलग अलग दृष्टिकोण वाले लोगों के साथ काम करते हैं। आप यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि व्यावसायिकता बनाए रखते हुए उनकी आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी। Public servants often work with the public from diverse background and with the diverse viewpoints. How do you ensure that their needs will met out while maintaining professionalism? तो ये हो गया सेक्शन ए के 10 सवाल। अब सेक्शन बी में देखते हैं। सेक्शन बी में दिया गया कि वर्तमान समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार की चुनौतियों से निपटने के लिए नैतिक आधारों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द मॉरल बेसिस टू डील विद चैलेंजेस ऑफ करप्शन प्रिवेलिंग इन प्रेजेंट सोसाइटी। फिर है लोक प्रशासन में कार्यरत अधिकारी के लिए सिविल सेवा मूल्यों का स्वरूप क्या होना चाहिए। वह अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में इन मूल्यों के बीच कैसे संतुलन स्थापित कर सकता है, समझाइए। What should be nature of civil servant values for a public administrator and how can he create a balance between these values in his personal and public life? Explain करना है। फिर है शासन व्यवस्था में कार्य निष्पादन का नैतिक आधार क्या है। परिणाम निरपेक्ष और परिणाम सापेक्ष कर्म के आलोक में विवेचना कीजिए। व्हाट इज़ द मोरल बेसिस ऑफ वर्क परफॉर्मेंस इन द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। डिस्कस इन द लाइट ऑफ रिजल्ट कॉन्टिजेंट एंड रिजल्ट नॉन कॉन्टिजेंट कर्मा। आगे बढ़ते हैं। लोक प्रशासकों द्वारा नीति निर्माण की प्रक्रिया में वांछित सामाजिक नैतिक लक्षणों की प्राप्ति हेतु क्या साधनों की नैतिक पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए अथवा परिणामों की प्रभावशीलता को समझाइए।
In the process of policy making by public administrators, whether the priority should be given to moral transparency or effectiveness of consequences results elucidate. फिर एक सवाल दिया गया है कि आप एक नगर आयुक्त हैं, आपके नगर में एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय है जिसमें छात्राओं की संख्या काफ़ी अधिक है। इस महाविद्यालय में शौचालय प्रसाधन की स्थिति अत्यंत दयनीय है, जिससे आए दिन छात्राओं को मानसिक, शारीरिक एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। महाविद्यालय प्रशासन छात्राओं की इस बुनियादी सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक नगर आयुक्त के रूप में आप छात्राओं को इस बुनियादी सुविधाओं के सुधार के लिए महाविद्यालय प्रशासन की उदासीनता के विरुद्ध क्या कदम उठाएंगे? ठीक है, ये सवाल दिया गया है, देख लीजिए। यू आर सिटी कमिश्नर, देयर इज़ अ रेपुटेटेड कॉलेज इन योर सिटी विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट. The condition of the toilets and washrooms in this college is very poor and pathetic, due to which girls students have faced many mental, physical and hygiene related problems every day. The college administration is not paying any attention to these basic facilities of the girls student. As the city commissioner, what step will you take to improve the basic facility of the girls student and against the indifference of college administration? ठीक है, ये सवाल हो गया। अगला सवाल है कि राजनीतिक अभिवृत्तियों को आकार देने और अंतर्राष्ट्रीयकरण में समाज की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्रिटिकली इलुएट द रोल ऑफ सोसाइटी इन शेपिंग एंड इंटरनेशनलाइजिंग पॉलिटिकल एटीट्यूड्स। फिर प्रशासक के रूप में भ्रष्टाचार मुक्त भारत के संवर्धन में अभिवृत्ति परिवर्तन है। अंतरावेशी कार्यक्रम विकसित कीजिए। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, डेवलप अ इंटरवेंशन प्रोग्राम फॉर एटीट्यूड चेंज इन करप्शन फ्री इंडिया। आगे बढ़ते हैं। निजी संबंधों, परिवार, मित्रता एवं सार्वजनिक संबंधों, व्यापार, राजनीति में नैतिकता के बीच मुख्य अंतर क्या है, इसको समझाइए। What are the key difference between ethics in private relations like family and friendship and public relations, business and politics? Explain. फिर है, एक व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार व्यक्ति की विश्वास विषय के प्रति अभिव्यक्ति का विरुद्ध हो सकता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उपयुक्त तर्कों सहित उत्तर दीजिए। A person's real behavior was be contrary to the person's attitude towards a specific subject. Do you agree with this statement? Answer with suitable argument. फिर है आखिरी सवाल कि युवाओं द्वारा संचालित एक पर्यावरणीय आंदोलन सोशल मीडिया, रैलियों और प्रभावकारी व्यक्तियों और वैज्ञानिकों के साथ सहयोग के माध्यम से लोकप्रियता प्राप्त करता है। समय के साथ इस आंदोलन ने सार्वजनिक समर्थन प्राप्त किया, सरकार को नीति में बदलाव का प्रस्ताव देने के लिए प्रेरित किया। एक सिविल सेवक के रूप में इस स्थिति से निपटने के लिए आप क्या रुख लेंगे? ठीक है, आपका क्या रुख होगा? An environmental movement led by youths gained popularity through social media, rallies, and collaboration with influencers and scientists. With the time, the movement gained public support and led the government to propose changes in the policy. What will be your stand to cope with situation as civil servant? ठीक है, तो ये तो रहे 20 सवाल। दोस्तों, काफ़ी अच्छे सवाल दिए हैं पेपर 4 के। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे यूपी हो गया, नेक्स्ट यूपी पीसीएस हो गया, बिहार है, झारखंड है, एमपी, उत्तराखंड, तो इसके लिए ये सवाल आप ज़रूर लगा लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेंस की आंसर राइटिंग आप ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी आज जो है यूपी स्पेशल वाला पेपर रहेगा, उसका भी मैं पेपर लेके आऊँगी। पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।